आइए मित्रों, आप सभी को राधे राधे। आज आप इस वीडियो में आमलकी एकादशी के महात्म का श्रवण करेंगे। आमलकी एकादशी। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मुझे फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग, धर्मनंदन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक में प्राप्ति कराने वाला है। राजा मानदाता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इसी प्रकार से प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा था, महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी आमलक के महान वृक्ष उत्पन्न हुआ था, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतकरण वाले महर्षियों को जन्म दिया था। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आमलक का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार विस्मित देखकर आकाशवाणी हुई, महर्षियों, ये सर्वश्रेष्ठ आमलक का वृक्ष है, जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल प्राप्त होता है। स्पर्श करने से इससे दोगुना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा और स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र और शाखाओं में मुनि और टहनियों में देवता और पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलक सर्वदेवमय तथा विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलक का सेवन अवश्य करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और हैं? हमें ठीक ठीक बताइए। पुनः आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वे वही सनातन विष्णु हैं। देवादिदेव भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर वे ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्प नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वह रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। विप्रगण, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसे मैंने तुम्हें लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए। इसके देवता और मंत्र क्या है? पूजन कैसे करें? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवर, इस एकादशी को व्रती प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, हे एकादशी को मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरु पत्नीगामी तथा मर्यादा को भंग करने वाला मनुष्यों से भी वार्तालाप ना करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं में अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाए। मृत्तिका लगाने का मंत्र, अश्वकांते रथा कांते विष्णुकांते वसुंधरा मृत्यु के हरे में पापम जन्म कोटि समर्जितम। वसुंधरे,
तुम्हारे ऊपर अश्वरथ चला करते हैं, तथा वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतिके, मैंने करोड़ों जन्मों से जो पाप किए हैं, मेरे उन पापों को आप नष्ट करें। स्नान का मंत्र। तवामात सर्वभूतानां जीवानां तंतुरक्षकं स्वदेजो विद्या जातीनां रसानायं पतते नमः। स्थानोऽहं सर्वतीर्थेषु हृदय प्रश्रवेणु च नंदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्। जल की अधिष्ठाती देवी माँ, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वहीं जीवन जो स्वदेज और उद्वीज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मास सुवर्ण की बनवाए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोतकर शुद्ध करे। शुद्ध ही हुई भूमि में मंत्र जाप पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसका लेपन करे। उसके कंठ में फूल की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता, वस्त्र भी मंगवाकर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे श्रेष्ठ लाजो खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति सुवर्ण की स्थापित करें। विशोकाय नमः कहकर उसके चरणों की, विश्वरूपणे नमः से उसके घुटनों की, उग्राय नमः उसके जांघों की, दामोदराय नमः उस कटिभा की, पद्मनाभाय नमः उसके उदर की, श्रीवत्सधारणे नमः वह वक्ष स्थल की, चक्रणे नमः उसकी बाईं बाह की, गदिने नमः उसके दाहिने बाह की, वैकुंठाय नमः उसके कंठ की, यज्ञमुखाय नमः मुख की, विशोक निगने नमः नासिका की, वासुदेवाय नमः नेत्रों की, वामनाय नमः ललाट की, सर्वात्मने नमः संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ प्रदान करें। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते देव देवेश जामदग्ने नमोस्तुते गृहणा अर्धमीं दत्तम मामलक्यायुतम हरे। देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ आप ग्रहण करें। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नित्य संगीत, वाद, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधित कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि को व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम से लेकर आमलक वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उससे निवेदित कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सब वस्तुएं दान कर दें और ये भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। तत्पश्चात आमलक का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि से पालन सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये व्रत सब व्रतों में उत्तम श्रेष्ठ है।
वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु वही अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। राजन, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ये दूर्धस व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। श्री कृष्णाय अर्पणास्तु। हे मित्रों, जो आमलकी एकादशी का व्रत ना कर सके वह उस दिन चावल का त्याग करे और एकादशी कथा का महात्म श्रवण जरूर करे और आंवले का स्नान में और खाने में प्रयोग जरूर करें। उससे बहुत अधिक लाभ होता है। आप सभी को राधे राधे।